प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो, जय हो। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरदालय भक्तवांछा कल्पतरु देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में साष्टांग आदि शक्ति जगदम्बा में आपको पुनः पुनः प्रणाम। राघव जी सरकार के श्री चरणों की वंदना, हनुमंत बलवंत सरकार के श्री चरणों में दंडवत। मां आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा मैया को बारंबार प्रणाम। माताजी, पिताजी, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की वंदना। लावनी के इस परम पवित्र माटी पर विराजित हो रहे सभी देवों को बारंबार प्रणाम, सभी शक्तियों को दंडवत। शिव महापुराण के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आदि शक्ति मां भगवती गंगा जी के श्री चरणों में दंडवत। द्वितीय सत्र की कथा सुधा के श्रवण लाभ हेतु उपस्थित हो रहे समस्त भक्त वृंद, श्रद्धालु बंधुओं, भक्तिमती माताओं, समस्त भाई बहनों, भगवान शिव की परम कृपा के पात्र बन रहे आप सभी को भगवान शिव की इस मंगलमयी कथा की सुंदर शुभकामनाएं। और इस पवित्र व्यासपीठ से आप सभी के लिए बारंबार निवेदन कि ऐसे ही आपको जीवन में सत्संग लाभ होता रहे।
भगवान शिव की, भगवान राघव जी की, विठ्ठल भगवान की अनंत अनंत कृपा सब पर निरंतर बरसती रहे। मध्याह्नकालीन सत्र की कथा में हम और आप सभी श्रवण कर रहे थे भगवान की उन लीलाओं को जिसमें भगवान साकार से निराकार रूप भी प्रकट करते हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। हमने मध्याह्नकालीन सत्र में बताया कि भगवान शिव और नारायण दो देव ऐसे हैं जिनकी दोनों ही रूपों में पूजा होती है ना। भगवान शिव की साकार स्वरूप मूर्ति पूजन और निराकार स्वरूप शिवलिंग पूजन, वैसे ही नारायण साकार स्वरूप मूर्ति पूजन और निराकार स्वरूप भगवान नारायण का निराकार स्वरूप है शालिग्राम भगवान। आपको एक बात बताएं, एक बार एक संत कह रहे थे कि हमारे भोले बाबा ऐसे भोले बाबा हैं, ऐसे देव हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। आपको बताएं, सभी देव ऐसे नहीं हैं जिनके पूरे परिवार को पूजा जाता हो, परंतु हमारे भोले बाबा ऐसे देव हैं जिनके पूरे परिवार की पूजा होती है। जहां भोले बाबा की भी पूजा होती है, नंदेश्वर महाराज की भी पूजा होती है, आदि शक्ति जगदम्बा पार्वती मैया की भी पूजा होती है, उनके वाहन सिंह की भी पूजा होती है ना। गणेश जी की भी पूजा होती है, कार्तिकेय स्वामी की भी पूजा होती है, अरे उनके वाहन की भी पूजा होती है। और भगवान शिव कैलाश पर बैठकर सबका कल्याण करते हैं। आपको बताएं, हमारे शिव ही एक ऐसे देव हैं जो पृथ्वी पर वास करते हैं सर्वकाल, है ना। नारायण की बात करें तो वे क्षीर सागर में निवास करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र स्वर्ग में रहते हैं, परंतु हमारे भोले बाबा सर्वकाल हमारे साथ इस धरा पर कैलाश पर्वत में रहते हैं। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अतः हम पुनः भगवान की उन सुंदर लीलाओं में प्रवेश करते हैं। मध्याह्नकालीन सत्र में हमने भगवान शिव के लिंग स्वरूप के दर्शन किए कथाओं के माध्यम से। आगे सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, इस घोर कलिकाल कलयुग में भगवान की कथा ही एक ऐसा साधन है जो पापियों को भी वैकुंठ पहुंचाने की क्षमता रखता है, परंतु कलयुग का प्रभाव ऐसा है, मनुष्य मोह में पड़ा हुआ स्वर्ग को भी ठोकर मारने की क्षमता रखता है। मोह में पड़ा हुआ मनुष्य अरे स्वर्ग को भी ठोकर मार देता है। शायद हमने पहले की कथाओं में आपको सुनाया भी है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि एक बार भगवान शिव और मां भगवती पार्वती भ्रमण करने निकले, संध्याकालीन भ्रमण में निकले। सो मां भगवती पार्वती जी ने पृथ्वी पर निहार कर देखा, इस तरह पर मृत्यु लोक पर झांक कर देखा तो मां को दया आ गई। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर जो लोग हैं सबके सब दुखी हो रहे हैं। सब दुखी हैं कि नहीं?
अरे संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, शास्त्र कहता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने हृदय पर हाथ रखकर कहे कि हाँ मैं सुखी हूं। आप किसी से सुख की चर्चा करेंगे ना तो आपसे 5-10 मिनट से ज्यादा कोई सुख की चर्चा नहीं करेगा। यदि आप किसी से पूछते भी हैं भैया कैसे हो, तो एक बार में कहेगा बड़े जोरदार हैं, चकाचक है, कोई समस्या नहीं है। फिर और पूछो खेती बाड़ी ठीक है, बोले जोरदार है। परिवार में सब अच्छे, बहुत अच्छे हैं। और 2 मिनट बात करिए, जितने अच्छे बताया है सब में फिर कमियां गिनाना प्रारंभ कर देगा। क्या बताएं भैया, फसल तो बड़ी जोरदार होने वाली थी पर आखिरी समय बीमारी आ गई। अब स्वास्थ्य भी जरा ठीक नहीं रहता, पिछले महीने बड़ा जोरदार बुखार हो गया था, है ना। जिसने अभी अभी सब कुछ अच्छा बताया है 5 मिनट में ही ऐसा क्या हो गया कि सब सुख की चर्चा भूलकर दुख ही दुख बताने लगा। क्यों बताने लगा? क्योंकि वह वास्तव में सुखी नहीं है, कहीं ना कहीं दुख व्याप्त हो रहा है। संतों ने गाया भी है सभी मनुष्यों के लिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दिन रहे उदास। सब दुखी हैं, किसी को तन का दुख है, धन अच्छा है, परिवार अच्छा है, जीवन अच्छा है, पर क्या करे शरीर साथ नहीं देता, बीमारी पकड़ ली, ठीक होने का नाम नहीं लेती। कोई मन से दुखी है, मन सर्वकाल चिंतित रहता है, व्याकुल रहता है, दुखी रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब क्यों अच्छा नहीं लगता ये नहीं पता, परंतु हमेशा दुखी रहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो धन की लालसा में सर्वकाल दुखी रहते हैं। धन तो बहुत है परंतु और आ जाता, इस बात को लेकर दुख है, और आ जाता। जितना मिलता जा रहा है उतनी आकांक्षाएं बढ़ती जाती है, और वही आकांक्षाएं हमें जीवन भर दुखी रखती हैं। माँ ने देखा कि सबके सब दुखी हैं, तो भोले बाबा से कहा बाबा ये सारे आपके भगत हैं और सबके सब दुखी हैं, आप इन पर कृपा क्यों नहीं करते? बाबा आप तो समर्थवान हैं, आप चाहें तो अपने सभी भक्तों को सीधे शिवलोक की प्राप्ति करा सकते हैं, फिर आप इन्हें पृथ्वी पर दुख भोगने के लिए क्यों छोड़ देते हैं? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा देवी हम नहीं चाहते हमारा कोई भी भगत पृथ्वी पर दुख पाए, मृत्यु लोक में दुख पाए, परंतु क्या कहें, एक बार जो इस मृत्यु लोक में चले जाता है और किसी शरीर को धारण कर लेता है, फिर वह मोह में डूबा हुआ जीव वापस नहीं आना चाहता। माँ को हंसी आ गई, बोली बाबा ऐसा तो संभव नहीं है। अरे आप स्वयं जाकर किसी से कहें कि आप शिवलोक चलो तो क्या जीव आपकी भी बात नहीं मानेगा? बाबा ने कहा देवी हमने तो कई बार प्रयास किया है, परंतु जीव माया में ऐसे पड़ जाता है कि वह कीड़े का भी जन्म पाकर फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। आप प्रैक्टिकल करके देखना, एक कीड़े को भी आप मारना चाहेंगे तो वह अपने प्राण बचाकर भागता है, जबकि जानता है कीड़े की योनि मिली है, बहुत अच्छी योनि नहीं है, शरीर छूट जाएगा तो दूसरा शरीर मिल जाएगा, परंतु कीड़े की योनि होने के बाद भी उसे छोड़ना नहीं चाहता, प्राण बचाकर भागता है। अरे जब कीड़ा अपने उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता तो मनुष्य तो बड़ा बुद्धिमान है, फिर मनुष्य कैसे शरीर को छोड़कर स्वर्ग वैकुंठ की बात करेगा?
क्योंकि मनुष्यों के लिए तो सारा स्वर्ग यहीं पर है। क्यों? क्योंकि माया में फंसा है। ये मेरे मामा है, मेरे काका है, मम्मी है, पापा है, पत्नी है, भैया है, यही सब स्वर्ग है। और इसी में फंसा हुआ मनुष्य वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, भूमि परत डाबर पानी, जिमी जीव ही या लपटानी, जिमी जीव ही या लपटानी, जिमी जीव भगवान ने कहा देवी भूमि परत डाबर पानी, जिम जिम ही माया लपटानी। ये माया में फंसा हुआ मनुष्य आना नहीं चाहता। माँ ने कहा बाबा यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक प्रयास करके देखूं, एक बार किसी एक जीव को भी मैं कैलाश की प्राप्ति करा दूं तो मुझे बड़ा आनंद हो जाएगा। भगवान ने कहा जाओ देवी प्रयास करके देख लो। हमने तो बार बार प्रयास किया है पर जीव छोड़ना नहीं चाहता उस मृत्यु लोक को, है ना। माँ ने कहा ठीक है मैं प्रयास करती हूँ। माँ ने शिव जी से परमिशन लिया, आज्ञा ली और एक वयोवृद्ध पुरुष के पास चली गई। बोली बाबा हमारे साथ कैलाश चलना चाहोगे? चलो हम कैलाश से आई हैं, हमारा नाम भगवती पार्वती है। 80-90 बरस के दादा हैं, बिल्कुल कमजोर हो गए हैं। माँ ने कहा बाबा चलो, तो उन्होंने कहा मैया प्रणाम, आप मुझे वैकुंठ लेकर जाना चाहती हैं, आपका बड़ा धन्यवाद है मैया, परंतु आप जानती नहीं है अभी कुछ काम बाकी है, अभी मैं आना नहीं चाहता। माँ ने कहा कब आओगे? तो बोला कि अभी अभी पोते का विवाह हुआ है, जब उसके बच्चा बच्ची हो जाएंगे जरा गोद में बैठा लूंगा, मन तृप्त हो जाएगा तब आऊंगा। माँ लौट कर चली गई। कुछ समय बाद आई, देखा बाबा ने प्राण छोड़ दिया, उसी घर में बैल बना हुआ है। उस बैल के पास जाकर पूछा अब चलोगे? बोला अभी नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मरते मरते मैं कुछ ठीक से बच्चों के लिए धन जोड़ नहीं पाया, अब खेत में खूब काम करके धन जोड़ देना चाहता हूँ। माँ लौट कर चली गई। कुछ समय बाद आई, देखा कुत्ता बना हुआ है, बैल ने भी शरीर छोड़ दिया, उसी घर में कुत्ता बना हुआ है। माँ ने कहा अब? बाबा ने कहा देवी तुम जानती नहीं हो, छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, इनके माता पिता तो काम करने चले जाते हैं, किसी दिन घर में चोरी हो जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कुत्ता हुआ तो क्या हो गया, घर की रखवाली तो करता हूँ। माँ फिर लौट कर गई। कुछ समय बाद आकर देखी तो नाली का कीड़ा बना हुआ था गटर का। माँ ने कहा बाबा अब? तो अब तो उस वृद्ध को, उस कीड़े को बड़ी गुस्सा आई। बोली मैया पूरी दुनिया में वैकुंठ लेकर जाने मैं ही मिला हूँ क्या? किसी और को नहीं ले जा सकती, तुम तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। भोले बाबा कहते हैं माया में पड़ा हुआ मनुष्य वैकुंठ को भी ठोकर मारने की क्षमता रखता है।
ऐसा ये माया का प्रभाव है। परंतु हमारे भोले बाबा भी कम नहीं है, कैलाश पर बैठकर सबका कल्याण करते हैं और इस घोर कलिकाल कलयुग में कलुषित हो रहे मनुष्यों के लिए शिव महापुराण की कथा एक ऐसा साधन भगवान ने हमें दिया है जिसके श्रवण मात्र से ही हमें कैलाश और वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आइए भगवान शिव जी के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए पुनः आगे बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। शिव कैलाशों के वासी। सभी भक्तों से निवेदन है, बड़े सुंदर भाव हैं, सभी गुनगुनाने का प्रयास करें। ओ शिव कैलाशों के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले संकट हरना। शिव कैलाश के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाश के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। हर हर महादेव। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाश का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, डोलीदारों के राजा, ओ भोले बाबा शिव कैलाश के वासी, डोलीदारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना।
भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा शिव जी के मन को लुभाए ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए ओ बोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए शिव के नाथों के वासी डोली तारों के राजा संकट हरना ओ बोले बाबा संकट हरना शिव कैलाश के वासी गौरी धार के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा 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 शंकर संकट हरना प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो शिव महापुराण की जय हो श्री सूत जी महाराज सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। कथा चल रही है तीर्थराज प्रयाग में, जहां सूत जी महाराज के साथ अनेकानेक संत विराजित हो रहे हैं और भगवान सूत जी ने सुंदर शिवलिंग की श्री विग्रह की कथा सुनाई। आगे की कथाओं में कहते हैं, हे ऋषियों आओ आज भगवान के भक्त वत्सलता की कथा में तुम्हें सुनाता हूं। जब जब भक्तों पर संकट आ जाते हैं तब तब भगवान कैसे लीला करके उन संकटों से भक्तों को बचा लेते हैं। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सत्तमं ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोवर्तम आदधे। एक बार नारद जी महाराज, ध्यान दीजिए बड़ी सुंदर कथा है। सूत जी कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी महाराज तीनों लोकों में भ्रमण करते करते हिमालय में उस स्थान पर चले गए जहां पर देव नदी गंगा सर्वकाल खल खल करके बहती रहती है। हिमाशय गुहा काचिदेका परम शोभना यत् समीपे सुर नदी सदा बहती वेगत। सूत जी कहते हैं जहां सुर नदी अर्थात मां भगवती गंगा जी का पावन किनारा है और जहां गंगा जी सर्वकाल खल खल कर पवित्र जल के साथ बहती रहती है, उस स्थान पर
नारद जी महाराज चले गए और सूत जी उस स्थान का ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं, कहते हैं ऋषियों, जहां गंगा जी का पावन किनारा है, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जहां सर्वकाल बसंत ही बना रहता है, सर्वकाल हरियाली रहती है, कभी पतझड़ नहीं आते, कभी भी पतझड़ नहीं आते, और जहां शीतल मंद सुगंध हवाएं सर्वकाल प्रवाहित होती रहती है, ऐसे स्थान पर जब नारद जी महाराज पहुंचे, सो नारद जी ऐसे सुंदर दृश्य को देखकर भगवान का भजन करने लगे। यूं तो नारद जी सर्वकाल भगवत भक्ति में लीन रहते हैं, परंतु धर्म कहता है जो भक्त होता है उसे जब भी सुंदर एकांत मिलता है, उसे भगवान के भजन के अलावा कुछ नहीं सूझता। जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उन्हें सुंदर पवित्र एकांत यदि मिल जाता है तो वे भगवान का भजन करने लग जाते हैं, सुंदर स्थान पाकर भगवत भक्ति में लग जाते हैं। और जो भगवान के भगत नहीं होते उनका फिर क्या कहना, जहां भी सुंदर स्थान दिखता है वहीं पर बैठकर फोटो खींचने लग जाते हैं, है ना? बड़ा अंतर है। एकांत पाकर भक्त भजन करने लग जाते हैं, और जो भक्त नहीं होते वे मनमानी करने लग जाते हैं। आपको बताएं, शिव महापुराण में जीवन के 2 सूत्र बताए हैं। 2 सूत्र हैं जिसमें दूसरे सूत्र में मनुष्य जीना अधिक पसंद करता है, पहला सूत्र किसी को पसंद नहीं है। कौन कौन से हैं सुन लीजिए। पहला सूत्र है बुद्धिमानी, है ना? पहला सूत्र है बुद्धिमानी और दूसरा सूत्र है मनमानी। धर्म कहता है मनुष्य को बुद्धिमानी से जीना चाहिए, और मनुष्य कहता है कि हमें मनमानी से जीना चाहिए। उदाहरण, धर्म कहता है सुबह के 4 बजे जागकर स्नान आदि करके ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए, ये बुद्धिमानी है। परंतु मन कहता है कि 4 बजे के बाद ही जोरदार नींद आती है तो 8 बजे तक सोते रहना चाहिए, ये मनमानी है कि नहीं? धर्म कहता है बुद्धिमानी से जीना चाहिए, और मन कहता है मनमानी करना चाहिए। यहाँ नारद जी महाराज ने जैसे ही सुंदर स्थान पाया, बैठकर भगवान का भजन करने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, माता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण नारायण नारायण, पिता नारायण
नारायण नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 का स्मरण करने लगे सो कथा कहती है कि नारद जी महाराज अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। अब यहाँ कथा आती है कि नारद जी महाराज को श्राप है। कौन सा श्राप है? 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर वे बैठ नहीं पाते। 1 घड़ी 24 मिनट की हमने पहले की कथाओं में बताया है, आपको याद होगा। 1 घड़ी में 24 मिनट का समय है और प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप देकर रखा है कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाओगे। अर्थात 48 मिनट से ज्यादा नारद जी एक स्थान पर ना बैठ पाए, ऐसा श्राप मिला है। आगे की कथाओं में आएगा जब प्रजापति दक्ष के 11,000 बेटों को नारद जी ने संत बना दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पहले 10,000 बेटों को आदेश दिया, जाओ तप करो, भगवान को प्रसन्न करो और वर प्राप्त करो, और जब वर मिल जाए तो विवाह करके फिर हमारे पिताजी ब्रह्मा जी की सृष्टि के विस्तार में सहायता करो। प्रजापति दक्ष के 10,000 बेटे निकले। नारद जी ने रास्ते में रोक लिया, पूछा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा पिताजी का आदेश हुआ है, पहले तप करना है, भगवान को प्रसन्न करके वर प्राप्त करके फिर विवाह करना है और फिर सृष्टि करना है। नारद जी ने कहा जब आखिरी में दुनियादारी ही करना है तो अभी तप करने क्यों जा रहे हो? हैं? और तप करके तपस्वी ही बनना है तो फिर दुनियादारी के चक्कर में क्यों पड़ना? नारद जी ने बिठाया और उन्हें ऐसा ज्ञान दिया कि दक्ष के 10,000 बेटे तपस्वी हो गए, नारद जी की तरह संत हो गए। फिर प्रजापति दक्ष ने 1,000 बेटों को, प्रजापति दक्ष के घर फिर 1,000 बेटे हुए, उन्हें आज्ञा दिया जाओ। नारद जी ने फिर रास्ते में पकड़ लिया, बोले जब सब कुछ करके दुनियादारी ही करनी है तो तप करने का क्या अर्थ? और जब तपस्वी हो जाओगे तो गृहस्थ में क्यों पड़ना? फिर संत बना दिया। प्रजापति दक्ष को क्रोध आया और प्रजापति दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, तुमने मेरे 11,000 बेटों को अपने तरह संत बना दिया, बैठकर उन्हें ज्ञान देते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं बैठ पाओगे। संक्षिप्त में हमने छोटी सी कथा सुना दी, आगे विस्तार करेंगे।